19 माह और 20 माह हो गया, वेतन नहीं मिला है, जिस कारण देखिए पूजा पाठ भी जो हम लोग का था वो एकदम समझिए कि मातम टाइप का गुजर रहा है। केंद्र सरकार जब जब यहाँ आई है आपके केंद्र में, तब तब एचईसी ही नहीं पूरे पीएसयू की ही हालत खराब। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का यदि थोड़ा सा भी मनसा हो तो एचईसी को हम लोग खड़ा करके रिटायरमेंट के बाद भी खड़ा कर सकते हैं। तीसरा राउंड भी प्रधानमंत्री इसी लाल किला से झंडा फहराएंगे। अरे भाई, किस उद्देश्य से फहराएंगे? लोगों को बेरोजगार करके फहराएंगे, लोगों को रोटी छीन करके फहराएंगे। बाजार उनके लिए है जिनके पास पैसा हो, जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चे जीवित हैं, स्कूल छूट गया है, खाने बिना मर रहे हैं। देखिए, एचईसी के चौक चौराहों पर इसी तरीके की आपको पोस्टर बैनर दिखेगा, जहां हर कोई ये इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहा है और एचईसी का योगदान बता रहा है। लेकिन ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार के ये कानों तक पहुंच रही है। पहले की सरकार ये कहती थी कि केंद्र सरकार से ये ले लिया जाएगा और राज्य ही इसको चलाएगा, वैसा भी नहीं हो रहा है। इस बार दुर्गा पूजा का फेस्टिवल जो है, यहाँ दिखाइए कि किस तरीके से आपको फीका फीका नज़र आ रहा है। कारण ये है कि यहाँ के लोगों को 20 महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है। हर दिन एक नया आश्वासन मिला है। अभी हम बस स्टैंड के पास खड़े हैं, चौरसिया जी का पान दुकान, और यहाँ पे आपको एचईसी के बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्या समस्या हुआ? आप लोग को वेतन मिला? नहीं, हम लोग का तो अभी 19 माह और 20 माह हो गया, वेतन नहीं मिला है, जिस कारण देखिए पूजा पाठ भी जो हम लोग का था वो एकदम समझिए कि मातम टाइप का गुजर रहा है। हम लोग प्रबंधन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार तीनों से गुहार लगाएं। आश्वासन भी मिला था कि हम लोग को दुर्गा पूजा के पहले वेतन हो जाएगा, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिस कारण सभी जितना मजदूर भाई हैं एचईसी में, जितना देखिए ये डिपेंड पूरा मार्केट एचईसी क्षेत्र जितना है सभी प्रभावित हैं इससे। तो इससे साफ एथी होता है कि हम लोग अभी यानी फरवरी में उद्योग मंत्री के पास भी गए थे, उनसे भी हम लोग गुहार लगाई थी। जो चंद्रयान 3 में अहम भूमिका निभाया, L1 में भी अहम भूमिका निभाया, वो कंपनी का स्थिति ऐसे हो गया। मोदी जी का सपना है कि 2047 में विकसित देश बनाएंगे। हम मोदी जी से आपके माध्यम के चैनल से बोलना चाहते हैं कि विकसित देश कैसे बनाइएगा, जब मातृ उद्योग को आप बंद कर रहे हैं, सब औद्योगिक क्षेत्र को बंद कर रहे हैं, तो आपका विकसित देश बनाने का सपना कैसे पूरा होगा? ठीक है, मतलब अगर बाजार चलता रहता है, एचईसी फुल फ्लेज चलता रहता, तो बाजार का हालात क्या रहा? बाज़ार का हालात तो इससे बहुत बेहतर रहता, लेकिन लोगों के पास आर्थिक आमदनी कम है। कारण क्यों है कि एचईसी को 20 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण है इसके हालात ख़राब होने का, और वर्करों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। मैनेजमेंट टाल मटोल करते हुए समय लगभग 20 महीना पार कर दी। ना काम कराती है, ना पेमेंट देती है, ना हिसाब देती है, ना कुछ काम को आगे बढ़ाने का कोशिश भी नहीं करती है। आप एचईसी से रिटायर हुआ? जी हाँ, जनवरी 20 में रिटायर किए हैं। रिटायरमेंट का सारा बेनिफिट मिल जी नहीं, आपका 2018 जून से लोगों का आधा पैसा बाकी है। आधा पैसा दिया है, आधा पैसा 2018 जून से ही बाकी है। और आप समझ लीजिए कि इस क्षेत्र की स्थिति ये है कि जहाँ काफ़ी संख्या में चहल पहल लोगों को अपना बड़ बाजार करता था लोग, लेकिन आज की स्थिति आप देख रहे हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वे बाज़ार में निकलें। घर में बेचारे बैठे हुए हैं, बाज़ार भी निकलते हैं तो मुंह बना करके इधर उधर घूम करके अपना घर चल जाते हैं। न इस पर केंद्र सरकार जब जब यहाँ आई है आपके केंद्र में, तब तब एचईसी ही नहीं पूरे पीएसयू की ही हालत खराब है। एक ही एचईसी हम लोग नज़दीक में है, इसलिए एचईसी को जान रहे हैं। बोकारो का हालत देखिए, दुर्गापुर का हालत देखिए, रावलकेला का हालत, ये भिलाई का देखिए, बने टोटल पीएसयू की हालत खराब है। जो कि ये केंद्र सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है, ये तो समझ से परे है। और वे आपने भी सुना, हम लोगों ने भी सुना, वो पहले अनाउंसमेंट कर दिए कि हम अगला तीसरा राउंड भी प्रधानमंत्री इसी लाल किला से झंडा फहराएंगे।
अरे भाई किस उद्देश्य से फहराएंगे? लोगों को बेरोजगार करके फहराएंगे, लोगों को रोटी छीन करके फहराएंगे। कि कौन सा विकास है आपका? ये कह रहे हैं कि ये जो फैक्ट्री है एचईसी, बोले कि ये अब अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, कुछ लोगों का ये कहना है, इसलिए इसको अब करके क्या, इसीलिए जमीन बेच बेच के जिंदा है। जी नहीं, आज यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का यदि थोड़ा सा भी मंशा हो तो एचईसी को हम लोग खड़ा करके रिटायरमेंट के बाद भी खड़ा कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा हमको पूंजी चाहिए, काहे कि यहाँ पर जो भी मशीनें हैं सब पुराने हैं, 60 साल पहले का मशीनें हैं, तो उसको थोड़ा आधुनिकीकरण करना होगा और इसके बाद तब एचईसी को पूर्ण उत्थान होगा। और ये एचईसी भी फायदा दिया है, हम लोग खुद फायदा दिए हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, मैनेजमेंट और सरकार की उदासीनता से ही ये हालत हुआ है। कब से आप भी एचईसी में? हाँ, 20 में से तनख्वाह नहीं मिला, अभी तक एको पैसा नहीं है। कर्जा हो गया होगा बहुत ज्यादा? हाँ, कर्जा हो गया होगा? हाँ, कर्जा हो गया है। हाँ, क्या है स्थिति अभी एचईसी? देखिए पांडे भैया, स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माँ जगत जननी का आराधना चल रहा है। यहाँ पे जितने भी कर्मी हैं, 2500 वर्कर थे, 20 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। उनके अपने बच्चे का कहीं से कर्जा ऋण करके स्कूल चल रहा है, फी भरा रहा है। अभी वो बंदा, कोई भी बच्चा को एक स्लीपर नहीं खरीद पा रहा है पूजा घूमने के लिए, तो ये क्या कहिएगा? ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दोहरी नीति ये बहुत बेकार है। ये केवल स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस जैसे या कॉम्प्लेक्स खड़ा करना चाहती है। इसका मंशा साफ है कि इसको जो है किसी न किसी तरह जो है बंद किया जाए और उसके बाद 500,000 करोड़ जो है अंबानी और अडानी को देने का, हाथ में बेचने का काम किया जाए। कौन जिम्मेदार है आपको लग रहा है? क्या होना चाहिए, कौन नहीं कर रहा? राज्य सरकार का निर्माण झारखंड राज्य सरकार का निर्माण एचईसी के आंचल में हुआ था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उदासीन रवैया को देखकर हम लोग हतप्रभ हैं। हम लोग आश्चर्य में हैं कि यह दोनों सरकार आमादा है एचईसी को बंद कराने पर। कई ऐसे पूर्व कर्मचारी हैं जो बिना किसी वेतन के काम करना चाहते हैं हम लोग, और सक्षम है हर तरह से। आश्चर्य है कि जिन मजदूरों का 20 महीने से वेतन नहीं मिला वो जिंदा कैसे हैं। बाजार की हालत का क्या करना है? आप अनुमान लगा सकते हैं, बाजार उनके लिए है जिनके पास पैसा हो। जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चे जीवित हैं, स्कूल छूट गया है, खाने बिना मर रहे हैं, और तमाम जनता राज्य सरकार से भी खफा है कि इसने भी एचईसी के लिए कुछ नहीं किया, और केंद्र सरकार तो इसको बंद करना ही चाहती। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि एचईसी में अभी बहुत क्षमता है। एचईसी में हम लोग अपना 40 साल दिए हैं और बहुत कर्मठता से हम लोग एचईसी को बिना वेतन का काम करेंगे। हजारों पूर्व कर्मचारी हम लोग तैयार हैं, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, मजदूरों को वेतन दीजिए, और एचईसी को बहुत पूंजी की जरूरत नहीं है। कम से कम इसको एक स्टार्टअप दे दीजिए ताकि यह फिर से चलना शुरू करे, बाकी हम लोग देख लेंगे। एचईसी मुद्दा नहीं बनता है, कौन जिम्मेदार है? केंद्र जिम्मेदार है वर्तमान में, सरकार, या सिस्टम जिम्मेदार है आपको लग रहा है? क्यों नहीं, मतलब कभी तो जेके पिल्लई तक तो ये प्रॉफिट में देने लगा था, उसके बाद जब सीएमडी चेंज हुए उसके बाद इनका स्थिति खराब हो गया है। जिम्मेवार हम तो अभी वर्तमान में यही स्थिति है कि मतलब लग रहा है कि भारत सरकार भी उदासीन है, नहीं चाह रहा है कि इसको चलावें। जो जितना हंगामा चल रहा है, 20 महीने से सैलरी के लिए लड़ाई हो रहा है, किसी भी प्रतिष्ठान में हमको नहीं लगता कि सैलरी के लिए कामगार को लड़ाई लड़ना चाहिए। कारण है कि काम किए हैं तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन सरकार के साथ साथ प्रबंधन भी यहाँ पर, प्रबंधन जो है एकदम उदासीन है। प्रबंधन कहीं प्रयास भी नहीं कर रहा है कि मतलब हम अपने कामगारों को पैसा कहाँ से कैसे दिलवाएं। मार्केट में हम लोगों का भी बहुत पैसा है। अभी कल रावल किला भेजा गया है यहाँ से 2 फाइनेंस के लोगों को, वहाँ हम लोग का 40 करोड़ रुपया बकाया है। वो आ जाता तो अभी कम से कम पूजा में सैलरी मिल जाता तो लोग दुर्गा पूजा अच्छे से मनाते। कितना एचईसी पे लोड है? मतलब पेंशनरों का भी ले ले, वर्करों का भी ले ले, तो कितना पैसा लगेगा? देखिए, लोड तो काफ़ी बढ़ गया है, चूँकि हमको लग रहा है कि 2018 के बाद जो रिटायर कर्मी हैं
जिनका अपना कमाया हुआ धन है वो भी वहाँ जमा है। लगभग 25,000 करोड़ रुपया का लोड है अभी तक सैलरी समेत। उसमें कुछ मशीन को बदलना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते हम लोगों का जो कामगार बताते हैं कि भाई हम लोग का जॉब ख़राब हो जाता है। जॉब ख़राब होने की वजह से किसी कस्टमर का अगर जॉब ख़राब होता है तो पैसा काट लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई आप हमारा जॉब ख़राब कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार को इंटरेस्ट लेके इसको फिर से जीर्णोद्धार करना चाहिए, क्योंकि एचईसी रांची का नहीं, झारखंड का नहीं, देश का नहीं, पूरे दुनिया का प्रतिष्ठान है, जिसको लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ पर ये कारखाना बनाता है। कौन ऐसा चीज़ है जो एचईसी नहीं बनाया है। हम लोग का जन्म कर्म यहाँ हुआ, हम लोग यहाँ पर पले बढ़े, एचईसी को जन्म से देख रहे हैं। एचईसी में एक समय ऐसा था कि 22,000 लोग जब काम करते थे तो एचईसी घूमने के लिए लोग 22,000 लोगों का परिवार वहाँ घूमता था विश्वकर्मा पूजा के दिन। आज स्थिति ये है कि वहाँ पर लग रहा है कि वहाँ लोग माने कोई है ही नहीं अंदर। अच्छा, अभी प्राइवेटाइजेशन का दौर है एक तरीके से, एयरपोर्ट प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, बहुत सारा चीज़ प्राइवेट जा रहा है। तो लग रहा है कि एचईसी को अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए तो ये खड़ा होगा। बिल्कुल दे देना चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं, सरकार इसको नहीं चलाना चाह रही है, तो इनके पास जितना लैंड है अगर आप उसके एवज में भी इसको प्राइवेट सेक्टर को देके इसको अच्छा से चलवाना चाहिए। किसी एम्प्लॉय को उससे कोई तकलीफ नहीं होगा, उनका रोजी रोटी चलना चाहिए। अगर आपको बंदे करना था तो अभी 2018 में आप 550 नए कामगार का वैकेंसी किए, नए लोगों को ज्वाइन करवाए। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? जो 18 से 5 साल उनका बीत गया, उनका एज पार कर गया, कोई 40 से ऊपर चला गया है, तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ काम ढूंढेगा? तो कहीं ना कहीं हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को कि एक बार पुनः इस पर विचार करें और जल्द से जल्द इसका जीर्णोद्धार करें। इससे कितना आबादी प्रभावित होगा? और हम एचईसी क्षेत्र में लगभग 12 लाख लोग अब रह रहे हैं। एक शहर एचईसी का अपना है, जिसमें 12,500 आवास उनका है और लगभग 35,000 लोग जो यहाँ बिजनेस करने वाले लोग हैं, टेम्पू, ट्रैकर, गाड़ी, उसके बाद होटल, सब्जी साग बेचने वाले लोग, लगभग 12,500 के बाद 35,000 लोग अवैध रूप से भी यहाँ पर बसे हुए हैं, जो यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 से 11 लाख लोग प्रभावित होंगे एचईसी के कैंपस में। और ये नहीं, पूरे रांची शहर इस पर बिजनेस, इनके सैलरी पर डिपेंडेंट था। अभी भी यहाँ पर कम से कम मंथली 5 करोड़ का जो सैलरी था, इसी मार्केट में रांची शहर में ही वो पैसा बाहर जाता था, जिससे यहाँ के दुकानदार भी खुशहाल रहते थे। शुक्रिया। तो देख लीजिए एचईसी के हालात है। दुर्गा पूजा में कर्मचारी से लेकर आम जो नागरिक हैं यहाँ मायूस है, कह रहे पैसा नहीं है। सरकार ये तय नहीं कर पा रही है, केंद्र सरकार, कि इसको चलाना है कि नहीं चलाना है। नया वैकेंसी तो ले लेती है कुछ साल पहले, पैसा नहीं देती, कैपिटल पूंजी नहीं है जिससे भाई काम हो सके। अब सरकार को सोचना चाहिए। मजदूर कह रहे हैं कि काम निकालिए, विपक्ष कह रहा है मोदी जी बेचने को तैयार हैं। कामगारों को काम चाहिए और काम के बदले पैसा, वो कब मिलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दुर्गा पूजा का हर दिन बीतता जा रहा है और लोग सैलरी का इंतजार करते जा रहे हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in